यार फरहान, वो शौकत अंसर से बात कर ली थी? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे फुर्सत नहीं मिली। यार इतना टाइम हो गया है, वो अच्छी पार्टी है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो तू एक काम करना, उनको खुद ही हैंडल कर ले। लेकिन वो यार शुरू तो बात तुमने की थी ना? यार मैंने शुरू की थी, अब मैं ही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन यार वो हाँ बोलो। अरे कह दिया ना, दे दूंगा पैसे। कोई दरख्तों में थोड़ी लगे कि उतार के अगले के हाथों में रख दूं। इडियट। ज़ैनब भाभी थी? हाँ बस उसको मेरे अलावा दुनिया के हर इंसान की फिक्र है। यार फरहान, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई खास बात नहीं है। आपा और नसीम को पैसों की जरूरत है, और क्या। फरहान की कोई और बिजनेस डील हुई? आपको एक बात बताएं, फरहान साहब की बीवी कैसी है? यह कैसा बेतुका सा सवाल था? क्यों? अब मैं उनसे इतनी दफा मिली हूं, उन्होंने कभी अपनी फैमिली का जिक्र नहीं किया। अकरम कहता है कि फरहान अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, वो सिर्फ काम की बात करता है। वो क्या नाम था उनकी बीवी का? ज़ैनब। वो भी कभी नजर नहीं आई फरहान साहब के साथ? भाई कई लोग अपनी बिजनेस और फैमिली को अलग रखते हैं। They don't like to mix the two. वो दोनों एक साथ खुश तो है ना? अबीरा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे सवाल कर रही हो मेरे से? नहीं, I mean, कल रात को डिनर पे वो दोनों थोड़ा अजीब स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट कर रहे थे, अरे नहीं, फरहान ने अकरम के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और मेरी मुलाकात रहती है ज़ैनब के साथ। बहुत अच्छी बीवी है। इनफैक्ट हम तो यही कहते रहते हैं कि कितना लकी है कि उसको ऐसी बीवी मिल गई है। उसने इसकी जिंदगी बदल दी है। सीरियसली। ये औरत है जिसका होना अब मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, और ये कबीरा है, मेरे थके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट से जाना जानती है, मेरी हर तकलीफ पर मरहम का काम करती है। मुझे ज़ैनब को कह ही देना चाहिए, बहुत हो गई। जिंदगी कन कहीं सी दास्तां, फासलों और कुर्बतों के दरमियां जो है उसे क्या नाम दूं, या दर्द को अंजाम दूं। जब मौसमों की खबर न हो तो लौट के चले आना। एक बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। सुन लोगी? सुन भी लूंगी और देख भी लूंगी। मैंने भी आपसे एक बात करनी है। चलो फिर पहले तुम कर लो, मैं बाद में कर लूँ।
लेकिन रहने दो, तुम पता मुझे तुमने क्या बात करनी है। कोई ना कोई फरमाइश होगी। अब क्या चाहिए? ये बात नहीं है। फिर क्या बात? बोलो। आई एम सॉरी, वो बाद में कर लेंगे बात। आप बताइए, आपने क्या कहना था? दफा करो, सो जा बस आराम से। सारा दिन ऑफिस में उस जाहिर सलीम एमन से सरमारी करो और फिर रात को तुम्हारे से। तुमने मेरी बात सुननी होती तो पहले चुप करके सुन लेती। वो मैं खदीजा के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। क्यों, क्या हुआ खदीजा को? उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है, तो मतलब कि आगे का क्या सोचा है उसके लिए? कोई जवाब नहीं दिया आपने बात का। कोई प्रपोजल आया है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही चलो ठीक है, अभी तो वो पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे। जी मैं कब कह रही हूँ कि कल ही शादी करते हैं, सोचना तो शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो सारा दिन फारिग होती हो, सोचती रहो। वो आपने जो बात करनी थी दफा करो, कोई बात नहीं करनी मुझे, तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है? मामा आज सारी बहुत बोरिंग क्लासेस है, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। ठीक है, मत जाओ, बाबा तो मुझे ही सुनाएंगे, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेंगे। मुझे पता है मामा कि क्यों नहीं जा रही है। एक तो तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। कितनी बार तुम्हें मना किया उससे इस तरह बात मत करो, तुम्हारी छोटी बहन है। मामा ये कुछ भी कहती रहे, आपको कोई फिक्र नहीं होती, बस आपको इस बात की फिक्र होती है कि ये छोटी है। क्यों, इसने क्या कहा तुम्हें? हाँ बताओ मामा को, क्या कहा है मैंने भला? अच्छा जो भी है, चलो आके नाश्ता तो करो ना, देर हो रही है, आ जाओ। बताओ। आ जाओ, तुम नाश्ता तो करो ना। चलो ना भाई, देर हो रही है, सारा वक्त। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम, इतनी सुबह सुबह? हाँ जी, वो बस। अच्छा अब समझी मैं, खदीजा को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाना था और आज कौन सी बोरिंग क्लास थी। मामा देखिए, आप इसको चुप करवा लें, ये फजूल बहाने ढूंढती रहती है मुझे तंग करने के। मैं बहाने ढूंढती हूँ? मैं तो एक सच्ची मासूम सी बच्ची हूँ, हमेशा सच्ची बोलती हूँ। अच्छा बस, फिर देर हो जाएगी कॉलेज को, जल्दी करो। बताओ सुबह सुबह कैसे आए? मिठाई खिलाने आया था आप लोगों को। नहीं, किस बात की? हाँ बताएं बताएं, किस बात की? कहीं पप्पू ने आपके हाथ पीले तो नहीं कर दिए? ऐसी कोई बात नहीं, अगर होती ना आपको सबसे पहले पता चलता। जी नई गाड़ी ली है मैंने, आप लोगों का मुंह मीठा कराने आया था। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे, खूब सारी चीजें, खुशियां मिले, हमेशा खुश रहो। वैसे जब से भाई साहब गुजरे हैं ना, आपा ने किसी चीज की कमी नहीं तुम्हें होने दी। थैंक यू मामी, बस मैंने तो पूरी जिंदगी आपको और मामू को सरपरस्ती करते हुए देखा। अब प्लीज आप लोग कोई मेलोड्रामा स्टार्ट मत कर दीजिएगा। अब आप ये बताएं कि आप ड्राइव पर कब लेके जा रहे हैं? आज ही चलते हैं। बस मामा अब आपको कैब बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्यों खतीजा?
चुप करो, वैसे ही बहुत लेट हो रहे हैं। अगर क्लास मिस हो जाएगी तो फायदा तो। ओह, बोरिंग क्लास अचानक कितनी इंटरेस्टिंग बन गई। अच्छा बस मामी एक काम करते हैं, मैं इनको छोड़ाता हूँ, आप आके गाड़ी तो देखें जरा। शुक्र है, बस कर दो अब। रिजवान भाई, आपने गाड़ी ले भी ली और बताया तक नहीं। हमने कौन सी नजर लगा देनी थी। भाई सरप्राइज था ये, अगर बता देता तो तुम्हारी शक्ल पे एक्सप्रेशन ना देखने को मिलता। बहुत अच्छा बहाना है, सरप्राइज था, कुछ खिलाना ना पड़ जाए इसीलिए नहीं बताया। वैसे आप ना बहुत ही कोई कंजूस। वाह, इसी गली में है ना तुम्हारा कॉलेज। लो भाई, गर्ल्स कॉलेज की सारी सवारियां उतर जाए प्लीज इस गाड़ी से अब। अरे ध्यान से। आयशा बदतमीज। सॉरी आपी। चलो अब जल्दी से उतर जाओ, चलो। बाय आयशा। बाय। ये क्यों पकड़े हो? ओहो, मामा ने सदके के पैसे दिए थे, आइसक्रीम खाने के चक्कर में भूल ही गई। तुम्हें पता है, मामा रोज सदके के पैसे निकालती। वो कहती हैं कि सदका देने से बहुत सी मुसीबतें टलती हैं। वाह, कितनी क्यूट है ना, अभी तक इन ट्रेडिशंस में बिलीव करती हैं। ऐसे मामू भी कितने लकी हैं, इतने सिलिके वाली बीवी मिली है। पता है सब उनके माँ बाप की दुआ है। ऐसे तुम लोगों का भी कितना ख्याल रखती है, तुम लोग भी बहुत लकी हो वैसे। हेलो, किधर गो? कहीं नहीं, चले। एक बात तो बताओ पहले, हमारी जब शादी हो जाएगी तुम भी ऐसी ट्रीट करोगी मुझे? बहुत फ्री हो रहे हो। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, आज की मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो सब कैंसिल कर दो। और हाँ सुनो, अगर मेरे लिए कोई कॉल आए या कोई मुझसे मिलने आए तो कह देना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। जी सर। ओके। दुनिया में सबके दुख समेटने के लिए सिर्फ मैं ही पैदा किया गया। मैं ही सबका कितना ख्याल रखता हूं। काश कोई मेरा दर्द भी समझता है, अपने दुखड़े सुनाने की बजाय मेरे जख्मों पर भी मरहम रखता है। शमीमा अपा की शादी से लेकर उसके बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी तक, और फिर नसीम की शादी, उसके शौहर के कारोबार की जिम्मेदारी, नसीम की बेजार फजूल ख्वाहिशात, और तो और उसके ससुराल के लिए भी एक मैं ही पहली और आखिरी उम्मीद की किरण। सबके लिए मैं हूं और मेरे लिए कोई नहीं, कोई भी नहीं। काश कोई तो ऐसा होता जो सिर्फ और सिर्फ मेरा होता, सिर्फ मेरे बारे में सोचता, जिससे सिर्फ मेरा एहसास का रिश्ता होता। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जिनके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है, और उनमें से एक अबीरा है।
सिर्फ वीरा ही तो है जिसके साथ वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता, लेकिन मेरा उससे रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? Hey! Oh my God! I have such a good news for you. हेलो, कहीं मैंने आपको आपके खौफनाक ख्यालों से निकालने की गुस्साखी तो नहीं कर दी? आपकी परेशानियों और जिम्मेदारियों भरी जिंदगी। वैसे भाई हिम्मत है आपकी, ऑफिस में बैठ के यही सोचते रहते हैं। परेशान भी कितनी जिम्मेदारियों से होते हैं आप। आपको कैसे नजर आ गया ये सब कि मैं परेशान हूँ, कुछ सोच रहा हूँ? देख ले, मैं पता चल ही जाता है जना। अगर आपको मेरी ये परेशानियां और सब कुछ नजर आ जाता है तो और लोग जो मेरी जिंदगी में हैं उनको ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं वो भी ऐसा सोच सकते? हो सकता है आपकी किसी को परवाह ही ना हो। I mean, अब तक तो आपको भी पता चलना चाहिए कि आपका है कौन। उफ हो, पता नहीं किस मायूस रोबोट से मेरा पाला पड़ गया। मेरा भी सारा मूड खराब हो गया और मुझे तो लगता है यहाँ पे कॉफी भी खुद ही मांग के पीनी पड़ती है। हाँ, You're right. I mean, I'm sorry. I'm really sorry. Coffee या चाय? हाँ, कॉफी 2 भिजवा दीजिए। अब तो खतीजा को भी पता है। क्या खतीजा ने तुमसे कोई बात की? नहीं, दोबारा करती भी तो मैं उसको अपने बाप के बारे में ऐसी बात करने ही नहीं देती। हो सकता है कि कोई बिजनेस की कॉलीग हो, मीटिंग हो रही हो उनकी। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो साहिल समंदर पे होती है? मैंने तो आज तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं देखी। मैं उससे खुद बात करूंगी। आप प्लीज, आप कोई बात ना कीजिएगा। ज़ैनब, तुम्हें पता है ये तुम्हारी सारी अपनी कमजोरियां हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। मुझे लगता है उनके साथ भी ज्यादती हुई है। इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई, पढ़ने के दिन थे उनके। घूमने फिरने के बजाय कारोबार की जिम्मेदारी, इतना बोझ कंधों पे। मुझे तो लगता है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे लिए जीते हैं। मैं तो कभी कभार हमें ही कसूरवार ठहराती हूँ। ज़ैनब, जिम्मेदारियां मर्दों पे डाली जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियां औरतों पे डाल दें। भाई, मैंने तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन उसी दिन दे दिया था। मेरा काम था एक फ्रेंडली एडवाइस देना। That's it. नहीं, उस रोज आपने जितनी भी बातें की, मेरे के बारे में सोचा, वो सब बिल्कुल सच्ची थी, अच्छी बातें थी जिन्होंने मुझे सोचने में मजबूर किया। आखिर आपने मुझे सोचने में क्यों मजबूर किया? क्या सोचा आप?
देखिए फरहान, आई बिलीव कि घरों के मसाइल घरों में ही हल हो जाने चाहिए। और वैसे भी मैं देख रही हूँ आप बहुत दिनों से काफी लॉस लग रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डोंट यू थिंक आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट हो सकता है? ओह, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। मैं एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से मिली हूँ और मैंने उसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस भी कर लिया। अच्छा, गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। ज़ैनब, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहिए। रिजवान ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और माशाल्लाह से वो कमाने भी लगा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं चाह रही थी कि उसकी शादी कर दूँ। करनी चाहिए। ज़ैनब, मैं चाहती हूँ कि खतीजा को अपनी बहू बना लूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं आज ही फरहान से बात करूँ। नहीं नहीं, फरहान से मैं खुद बात करूँगी। एक बात है, वो खदीजा आपको पता है ना अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अगर उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए। मैं कब कह रही हूँ कि कल शादी कर दो उसकी, जितना चाहे पढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस ये फरहान को इन लड़कियों से फुर्सत मिल जाए। कितने दिनों से बात करना चाह रही हूँ, उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ऐसी बात तो मत करें। गलत फहमी हुई है खदीजा को और अजमल भाई को, ऐसे ही उन्होंने कह दिया। फरहान के बारे में दोनों एक ही बात कैसे कर सकते हैं ज़ैनब? तुम बहुत कंफ्यूज हो। नसीम तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है। कभी कभार तुम ऐसी बातें करती हो, लगता है कि फरहान तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है, और अगले ही लम्हे कुछ ऐसी बातें कर जाती हो कि लगता है कि फरहान के साथ ज्यादती हो रही है। ठीक कह रही हैं आप। शायद मैं जानती नहीं वो कैसे हैं। तुम्हारा कसूर है ज़ैनब, तुमने कभी फरहान को जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि रिजवान के बारे में सही ख्याल है ना मेरा? बहुत अच्छा फैसला, बहुत पसंद है हमें। अपना है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मैं जल्दी फरहान से बात करूंगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज तुम कर रहे हो? बस अभी जी, अब जॉगिंग करने आता हूँ यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। तो हाँ, ये रिजवान है, मेरी बहन का बेटा। बाहर से पढ़ के आया है, माशाल्लाह डिग्री लेकर आया है। हाँ? और ये अमीरा है, मेरी बिजनेस पार्टनर है। ओके। तो किसी दिन फारिग हो तो ऑफिस चक्कर लगा। बिल्कुल मामू। हाँ? ओके, गुड टू सी यू जी। ओके ओके। मामा, आज रिजवान ने मुझसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। कौन सी बात? ये कि वो बाबा के ऑफिस में जॉब करना चाहता है। क्यों? कह रहा था कि हमेशा से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, उस पर उनके बहुत एहसानात हैं। पढ़ाया लिखाया, बचपन से सपोर्ट किया। अब जब वो इस काबिल हो गया है तो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा लड़का है। और कोई बात नहीं की? हाँ, आपकी बहुत तारीफें कर रहा था।
कि मामी ऐसी हैं, मामी ये करती हैं, मामी इतनी अच्छी हैं। उफ। तुम्हारी कोई तारीफ नहीं की? मेरी तारीफ क्यों करेगा वो? अच्छा छोड़े, आप ये बताएं कि आज आपने शमीम फुप्पो के साथ मिलके नसीम फुप्पो के बारे में कितने गिले किए? अरे कोई गिला नहीं किया, गिला नहीं करती हैं वो समझाती हैं उसको। वैसे भी आज तो वो तुम्हारी बातें कर रही थी। मेरी बातें? उनको मुझसे कोई गिले हैं क्या? तुम्हारी तारीफें कर रही थी। अच्छा। तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। मेरे रिश्ते की? मैं कुछ समझी नहीं। वो तुम्हारा रिश्ता रिजवान के साथ करना चाह रही है। तुम्हें कोई एतराज है तो मुझे बता दो। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, हमारा देखा भाला है, इतना शरीफ है, तुम्हें पसंद करता है और पुप्पो तो बिल्कुल तुम्हें अपनी बेटी बना के रखेंगी। वैसे आगे तुम्हारी मर्जी है। नहीं मामा, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मुझे कैसे हो सकता है? अच्छा जी। वैसे मामा, अगर मुझसे ये बात पूछी जाती ना तो मैं तो कहती कि ना ही सिर्फ इस बात को आगे पहुंचाएं बल्कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। अरे बस जाओगी? छुरी तो रखो। उफ अल्लाह, कभी बड़ी नहीं होंगी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम फरहान के बारे में मुझसे क्या बात कर रहे थे? वो क्या नाम था उस लड़की का? नाम तो नहीं याद नहीं मुझे। आई थिंक अबीरा था और देखने में भी बड़ी मॉडर्न और यंग लग रही थी। आई मीन देखिए, मामू को कभी मैंने क्लब जाते हुए देखा नहीं है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 लोगों से मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं ना? मतलब मैं किससे बात करूंगा? मैं कहना भी मत किसी से। क्यों? मेरा मतलब है, असल में कोई गड़बड़ है क्या? बेटा 100 तरह के लोग होते हैं, 100 तरह की बातें करते हैं। क्या फायदा है किसी को कुछ कहने का? क्या देख रही हैं? टीवी देख रही हूँ बस। मोहब्बत बाद में हो जाएगी। अच्छी स्टोरी है इसकी। अरे हाँ जी, कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है पापा। अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। चलो गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। किसी चीज की जरूरत तो नहीं तुम्हें? थैंक यू सो मच बाबा, लेकिन मुझे अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस मेरा बच्चा दिल लगा के पढ़ो। तो जिंदगी में अगर कोई चीज काम आएगी आगे जाके तो वो सिर्फ तालीम है बेटे। और आपके क्या इरादे हैं सरकार? क्या हो रहा है जिंदगी में बताइए, थोड़ा सा अपने पे भी रोशनी डालिए। पढ़ाई कैसी जा रही है? तो याद आ गई आपको हमारी? मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ ऑफिस में ही बोलते हैं या फिर मामा को डांट दे। वेरी गुड। नहीं बाबा, आपको तो पता है ना कि आयशा को फजूल बोलने की कितनी आदत है। चलो कोई बात नहीं, छोटी शहजादी है हमारी, कुछ भी कह सकती है। आप बड़ी शहजादी है, ये छोटी शहजादी है, ऐसे ही है ना? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम नसीम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं कैसी होंगी? लगता है मुझे परेशान देख के आपको सुकून मिलता है ना भाभी? नसीम ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताएं, आपने भाई से बात की पैसों के बारे में? देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं सही कोई मौका ढूंढ के तो फिर बात करूंगी। भाभी वैसे एक बात बताएं, ऐसा कौन सा मुनासिब मौका होता है जिसकी तलाश में आप हर वक्त मेरे काम के लिए रहती हैं? अब प्लीज समझने की कोशिश करो। हाँ मैं समझ गई हूँ भाभी। जब आपकी लड़कियों का कोई फंक्शन होता है या आपका अपना कोई काम होता है तो हर वक्त मुनासिब होता है ना? लेकिन मेरे लिए नहीं। सच तो यह है कि आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है,
ऐसा करें कि आप या तो मुझे साफ साफ इनकार करते हैं या तो मुझे भाई से डायरेक्ट बात कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट देंगे ना वो, मुझे मना कर देंगे, जलील कर देंगे। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बात नहीं करना। मैं आज ही उनसे बात कर लूंगी, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अल्लाह आपको बात करने की हिम्मत दे भाभी, आमीन। तो ठीक है भाभी, कल मैं आपके पास आऊंगी, आप भाई से चेक लेकर रख लीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। वो सब्जी ली आपने, आपकी फेवरेट? नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। अभी उसकी रंगत बता रही है कि बहुत अच्छी बनी। कमाल तो ये है कि आप आज हमारे साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं। अच्छा, ये कमाल है। मामा, मैं तो खा चुकी हूँ, जिस सुबह असाइनमेंट की तैयारी भी करनी है। चलो आयशा, अल्लाह हाफिज। अरे प्लेट तो साफ करके जाओ, पूरा खत्म करके जाओ। तुम्हारी आदत, अभी तक प्लेट्स क्यों डाला तुमने इतना, जब तुमने इतना नहीं खाना था? मेरे दे दो। मामा ये आप रख दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। अब क्या मसला हुआ है नसीब को? पैसों की जरूरत है। तंग आ गया उस लड़की से। भी तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें जितना हेल्प आउट कर सकते थे कर दिया, अब बस करो। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। हर दूसरे दिन उठाती है फोन और कर देती है कि जी अब इतने दे दो, अब इतने दे दो। अगर तुमने कोई घर में काम करना है तो वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, वो तुम्हारे शौहर की जिम्मेदारी है। और मैं तो हैरान हूं उस आदमी की। इतनी जरूरत नहीं है कि अपनी बीवी को रोक लो। आपस से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, प्लीज बात किसी से ना कीजिएगा, नसीम से तो बिल्कुल ना कीजिएगा, वो पहले ही बहुत परेशान है। क्या परेशान है वो? सारी परेशानियां तो हमारे सर पे है। उसको तो किसी चीज की फिक्र नहीं है, सिर्फ नंबर घुमाना होता है और मुंह से पैसे मांगने होते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई पूछे उस देने वाले से कि वो दे भी सकता है या नहीं दे सकता, कितना हाथ तंग है भाई का, कभी रियलाइज किया उसने? मेरी परेशानियां सिर्फ मेरी हद तक ही, एंड आई नो देयर इज नोबडी टू शेयर। आप अपनी जुबान में उसको समझाएंगे, क्योंकि तुम तो समझा नहीं सकोगी उसे। तुम तो सिर्फ लोगों की परेशानियां इकट्ठी करके लाके मेरी प्लेट में रख दिया करो। लेकिन अच्छा बस, अब ये मुझे मत कहना कि आपकी बहन है, मेरी बहन नहीं है। मत सुना करो उसकी ये परेशानी, और अगर सुन लेती हो तो उन्हीं को उधर ही हैंडल किया करो। डोंट ब्रिंग देम टू मी, मेरे पास मत लाया करो। मेरे पास और 36,000 मसाइल होते हैं। मेरी परेशानी, मेरी टेंशन, मेरी फिक्र किसी को नजर नहीं आती। मुझे है ना, मुझे है आपकी फिक्र, और सारी फैमिली की है। खाक रहती है तुम्हें मेरी टेंशन, बाकी फैमिली की रहती है, मेरी नहीं रहती है। मेरे पे तो फर्ज हो गया है सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहना। आप छोड़ें इस बात को, खाना खाएं आराम से, पानी पिए थोड़ा सा। आज बैठ ही गया हूं आराम से सबके साथ खाना खाने के लिए, तो फोन आ गया उसका और तुम पैगाम लेकर आ गई। ये नहीं कि यार अगर शौहर खाना खा रहा है तो वो खा ले, उसके बाद उसको कोई फिक्र डाल दूंगी। खाने की बेस पे ही तुमने अपना काम शुरू कर दिया। स्टॉप इट यार। आप थोड़ी सी सब्जी ले लो। जिंदगी कन कहीं सी
मेरे पास और 36,000 मसाइल होते। मेरी परेशानी, मेरी टेंशन, मेरी फिक्र किसी को नजर नहीं। मुझे है ना, मुझे है आपकी फिक्र, और सारी फैमिली की है। खाक रहती है तो बाकी फैमिली की रहती है, मेरी नहीं रहती है।